आखिरी तो नहीं मगर सबसे अहम कदम अल्लाह से मुलाकात का दुआ है। दुआ प्रोटोकॉल की तरह होती है जिसमें उस बादशाह के सामने अपनी बेबसी रखी जाती है, गिर गिरा कर उसे मनाया जाता है। दुआ के हर हर्फ पे इंसान इस बात का एतराफ़ करता है कि तू ही बादशाह है, तू ही वाहिद है, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। तेरे दर से आखिरी उम्मीद लगा कर आए हैं, तू ही अता करेगा क्योंकि तू ही बस अता कर सकता है। दुआ पहाड़ों को भी सर करने की सलाहियत रखती है और लिखी हुई तकदीर का एक एक हर्फ भी बदल सकती है। दुआ वो कर सकती है जिसका ना आपको कभी वहम आया और ना ही गुमान। हकीकत तुमसे है, गुमान तुमसे है, तुम जो ना हो तो क्या रहेगा बाकी यहाँ। नस्लों का ये सिलसिला रवां तुमसे है, तुमसे कैसे होगी किसी को भी नफरत। मोहब्बत की ये दिल फरेब जुबान तुमसे है। बेटी हो तो रहमत का समा तुमसे है, बीवी हो तो आधा ईमान तुमसे है, माँ हो तो जन्नत का हर मकान तुमसे है। तुम ना थी तो अधूरा था ये किस्सा, मुकम्मल आदम की ये दास्तान तुमसे है। हुस्न नहीं बन सकता तुम्हारी पहचान, हुस्न की पहचान तुमसे है। तुम जो ना चाहो तो वीरान हो जाए, रौनकों में लिपटा हुआ ये जो सारा जहां तुमसे है। वो जो आज तुम्हारी ज़ात से इनकार कर रहा है उसे बता दो कि वो नादान तुमसे है। तुम्हें मिटाकर कायम वो भी ना रह सकेगा, तुम्हें मिटाकर कायम वो भी ना रह सकेगा। उसके होने का निशान तुमसे है। तुमसे ही है ज़िंदगी, तुमसे ही है ज़िंदगी, सांस लेता हुआ हर इंसान तुमसे है। हम अल्लाह की मोहब्बत को बहुत गलत जज करते हैं। हम उसकी मसलियतों पर कितना शक करते हैं, हम उसके फ़ैसलों पे कितने एतराज़ात उठाते हैं, उसकी तकसीम पे बहुत सारे शिकवे करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब हर चीज़ की हकीकत हमारे सामने लाकर खड़ी की जाती है। उन दुआओं की भी जो पूरी ना हो सकीं और उन चीज़ों की भी जो दूर कर दी गई, और फिर उनके बदले में दी गई नेमतें हमें दिखाई जाती हैं। फिर समझ आती है कि कितने तूफ़ानों को अल्लाह ने अपनी रहमतों से रिप्लेस कर दिया जिनसे लाइल्म होकर हम उन्हें मांगते थे। फिर समझ आती है कि हमने तो अल्लाह को कभी समझा ही नहीं, और जितना समझा बहुत गलत समझा। हम अल्लाह की मोहब्बत को बहुत गलत जज करते हैं। हम उसकी मसलियतों पर कितना शक करते हैं, हम उसके फ़ैसलों पर कितना एतराज़ात उठाते हैं, उसकी तकसीम पे बहुत सारे शिकवे करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब हर चीज़ की हकीकत हमारे सामने लाकर खड़ी की जाती है। उन दुआओं की भी जो पूरी ना हो सकी और उन चीज़ों की भी जो दूर कर दी गई, और फिर उनके बदले में दी गई नेमतें हमें दिखाई जाती हैं। फिर समझ आती है कि कितने तूफ़ानों को अल्लाह ने अपनी रहमतों से रिप्लेस कर दिया जिनसे लाइल्म होकर हम उन्हें मांगते थे। फिर समझ आती है कि हमने तो अल्लाह को कभी समझा ही नहीं, और जितना समझा बहुत गलत समझा। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह न छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर ही रहेगी। जो मौजज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मौजज़े होकर ही रहेंगे। कोई भी इस होनी को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के। जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बिठा रखे हैं उसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। जिन दुआओं ने आपके लिए बेहतरियाँ लानी होती हैं उनकी कबूलियत का वक्त भी उतना ही तवील होता है, क्योंकि वो दुआएं ही असल में हमारा इनाम होती हैं, और हर इनाम से पहले इम्तिहान होता है। तो ये ताख़ीर भी दरअसल अजर मिलने से पहले का इम्तिहान है।
तभी तो अल्लाह ने अब तक वो चाहतें भूलने ही नहीं दी। जब देने वाला मायूस नहीं होने दे रहा तो हमने भी मांगना नहीं छोड़ना। वो फेज़ मौजज़ों का होता है जब अल्लाह इंतज़ार बढ़ाकर भी हमारा यकीन कम नहीं होने देता। जिन दुआओं को अल्लाह हमारे दिल में ज़िंदा रखता है ना, वो दुआएं हमारे लिए ही होती हैं, इसलिए उन्हें मांग कर दिल को इत्मीनान रहता है। तो बस हमें तवक्कुल रखना है, इस बात का तवक्कुल कि जिसने जुस्तजू की लगन अता की है वही कबूल भी करेगा। हमें अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटना, हमें अल्लाह को मनाते रहना है। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती हैं कि सारी आजमाइशें बस हमारे ये कहने तक ही होती हैं कि अल्लाह मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। बस इतनी सी बात सुनने के लिए अल्लाह हमें इतने तूफ़ानों से गुजारता है। बस इन चंद लफ्ज़ों के लिए अल्लाह हमें इतनी बेसुकून रातें जगाता है। बस इतनी सी दुआ सुनने के लिए अल्लाह ने हमारी सारी दुआएं रोक रखी हैं। जो सबसे पहले कहना होता है उसे सबसे आखिर में हम अल्लाह से कहते हैं। तो क्यों ना अब की बार पहले उसे वो ही कहा जाए जो वो सुनना चाहता है, फिर ही तो वो कहेगा जो हम सुनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो पहले आपको अल्लाह से राज़ी होना होगा। दिल में रहने वाली दुआएं नहीं छोड़नी, लेकिन ज़ुबान से वही कहना है जो अल्लाह को पसंद है। आप उसकी पसंद का ख्याल रखें, वो आपकी पसंद का ख्याल रखेगा। दोस्तों, दुआएं बहुत ताकत रखती हैं और दुआएं सोच समझ कर नहीं मांगी जाती। ना महरम के महरम होने की दुआ करना हराम नहीं है, मोहब्बत मांगना हराम नहीं है, मोहब्बत की पाकीज़गी की दुआ करना हराम नहीं है, सुकून मांगना हराम नहीं है, दुनिया की तलब करना हराम नहीं है। हम सब इंसान नहीं और हमारे गिर्द होने वाले हर मंजर की अपनी अहमियत है। अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? कोई और है जो ये फरियाद सुन सकता है? कोई भी नहीं, सब उसके मोहताज हैं। तो बजाय उसके के मोहताज लोगों से मांगा जाए, उससे क्यों नहीं मांगते जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी अता को ज़वाल नहीं, जिसकी ताकतों को ज़वाल नहीं, जिसकी मोहब्बत को ज़वाल नहीं। तलब कुछ भी हो, उसको यही बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरे पास आया है, मेरे आगे झोली फैला रहा है, मुझसे मांग रहा है, और यही बात उसे इतनी भा जाती है कि वो हर चीज़ से तुम्हें नवाज देता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान किसी भी चीज़ का पर्दा नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे दिल में कुछ नहीं डालता सिवाय उसके कि जो वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह न छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता।